हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशांत और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञान पर। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लोज क्या होती है और फ्रेज क्या होती है। तो आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, कुछ आगे देखने वाले हैं कि आज हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आज हम सेंटेंस और उसके कुछ टाइप्स जो होते हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे सेंटेंस के, और सेंटेंस के डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे ऊपर मैंने लिखी है। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस के बारे में बात करें तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिवन कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज सेंटेंस। ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका कि सेंटेंस जो होता है ना, वो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और कंप्लीट सेंस देता है, वही क्या कहलाएगा, हमारा सेंटेंस कहलाएगा। ये नॉर्मल सी और सबसे बेसिक बात है कि सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है हमारा सेंटेंस। वर्ड्स को आपस में मिला करके सेंटेंस बना होता है। ये बहुत ही बेसिक बात है। और मैं आपको बता दूं कि 6 से लेकर के 12th क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं अब आगे की बात कि कितने टाइप्स होते हैं हमारे सेंटेंस के। देखिए, यहाँ पर आपने पढ़ लिया ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और कंप्लीट सेंस देता है। अब देखते हैं सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं। देखिए, नॉर्मली मैं बात करूं तो सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं। किसके? सेंटेंस के। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 4 टाइप के क्या होते हैं? हमारे 4 काइंड्स होते हैं। किसके? सेंटेंस के। अब बात आती है कि सबसे पहले आज हम इस वीडियो के अंदर एक पहला जो ये असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है ना, आज हम इसे डिस्कस करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, इसमें बातें कैसी होती हैं। ये जो आमतौर पर हम जो बातें करते हैं ना, ये जो आमतौर पर मैंने एक बात बोली कि मैं कल अपने गांव जाऊंगा, तो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ यही हमारा सेंटेंस होता है। अगर आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें तो वो इंग्लिश में हो जाएगा और मैं हिंदी तो मैं आपके सामने बोल ही रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ना, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस का काम क्या होता है? देखिए, असर्टिव जो सेंटेंस होगा ना, वो होगा टू गिव इंफॉर्मेशन। केवल और केवल इन सेंटेंस के अंदर क्या होगा? टू गिव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देने का काम होगा। क्या होगा? इंफॉर्मेशन देने का काम होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, तनु इज गोइंग टू मुंबई। तनु कहाँ जा रही है? मुंबई जा रही है। तो मैं तनु के बारे में सेंटेंस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि तनु कहाँ जा रही है? मुंबई जा रही है। तनु का जो मैंने दिया यहाँ पर बताया कि मुंबई जा रही है। कहाँ जा रही है? मुंबई जा रही है। तो ये बिल्कुल मैंने एक बात कही है, मैंने अपने सामने वाले को एक इन्फॉर्मेशन दी है। तो जिन सेंटेंस के अंदर हम इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं वही सेंटेंस हमारे कौन से कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये तीनों जो सेंटेंस बचे हैं, मैं अगली वीडियो में आपके सामने इन तीनों सेंटेंस को एक्सप्लेन करूंगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। और इनके भी कुछ काइंड्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अब देखते हैं, हमारे असर्टिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट होते हैं, 2 काइंड्स होते हैं हमारे असर्टिव के। पहला होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। हमने बेसिकली नॉर्मल सी छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है कि हमारे एक सेंटेंस नॉर्मली होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर पास्ट इंडेफिनिट का ले लूँ तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमारे अफर्मेटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं, इंटेरोगेटिव आते हैं, फिर डबल इंटेरोगेटिव आते हैं। तो ये असर्टिव सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव। अब अफर्मेटिव होता है हमारा पॉजिटिव वाला और नेगेटिव होता है जिसके अंदर नकारात्मक वर्ड यूज होता है, वो होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने लिखा राम इज गोइंग टू दिल्ली। राम इज गोइंग टू दिल्ली। राम कहां जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। तो राम के बारे में मैंने बात बताई है, कुछ इंफॉर्मेशन दी है राम के बारे में कि राम कहां जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा हुआ? असर्टिव सेंटेंस हुआ, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर हमारा क्या दिया जा रहा है? राम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि राम कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। अब ऐसे एक सेंटेंस में बोलूं कि मैं कल लंदन जाऊंगा, तो मैं अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मैं कल कहाँ जाने वाला हूं? लंदन जाने वाला हूं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जिन भी सेंटेंस में हमारा इंफॉर्मेशन देने का काम किया जाता है
वो सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस। अब इसके अंदर भी अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब रूल की बात करूं, स्ट्रक्चर की बात करूं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले करते हैं को यूज करते हैं, फिर वर्ब को यूज करते हैं, और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये होती है हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या? स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम अफर्मेटिव में सेंटेंसेस बनाते हैं। अब बात आती है नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है? नेगेटिव की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम कौन से सेंटेंसेस बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब मैं आपको एक यहाँ पर रफ करके एग्जाम्पल बता देता हूँ। मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ ये चारों काइंड्स। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, सी इज राइटिंग ए लेटर। सी इज राइटिंग ए लेटर। दूसरा सेंटेंस लिखा, सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर। सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर। यहां पर मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे। एक सेंटेंस लिखा मैंने, सी इज राइटिंग ए लेटर, और दूसरा सेंटेंस लिखा, सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर। पहला सेंटेंस का मीनिंग है, वह क्या लिखती है? लेटर लिख रही है। सेकंड है, सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, वह लेटर नहीं लिख रही है। तो दोनों सेंटेंस के अंदर हमें कैसे पता चला कि नहीं नोट आ गया? तो नोट वाला हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज करते हैं, और इन दोनों ही सेंटेंस में हमें कुछ ना कुछ क्या दी होती है? इंफॉर्मेशन दी होती है। क्या होती है? इंफॉर्मेशन। मैंने पहले सेंटेंस को पढ़ा, मैंने बोला सी इज राइटिंग ए लेटर, वह लेटर लिख रही है। तो मैंने कोई इंफॉर्मेशन दी आपको कि वह क्या लिख रही है? लेटर लिख रही है। अब दूसरे सेंटेंस में मैंने बोला सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, वह लेटर नहीं लिख रही है। तो इसमें भी मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है। बट यहां पर क्या हुआ? यहां पर मेरा नेगेटिव सेंटेंस है, तो मैंने कोई नकारात्मक वर्ड यूज कर दिया, नॉट मैंने यहां पर लगा दिया। तो ये होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट। इस कंडीशन को फॉलो करके, इस रूल को फॉलो करके हमारे अफर्मेटिव में सेंटेंस बनाए जाते हैं, और इस रूल को फॉलो करके हमारे नेगेटिव में सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो ये थी हमारी फ्रेंड्स असर्टिव सेंटेंस, और बाकी के जो इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि हमारे ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं। और तो अभी तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।